थपकी 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 प्यार की एपिसोड 537 के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, मेरी जान गाइस थोड़े लेट हो गए, बुरा मत मानना यार, क्योंकि गाइस आज हम गाइस थोड़ा काम था, इसलिए गाइस यहाँ पर तुमको दिखाया जाएगा जो बिहान होता है वो वसुंधरा को मतलब लेके आता है और यहाँ पर वसुंधरा से कहता है कि माँ आप बैठ जाओ, आपकी तबीयत मतलब ज़्यादा ख़राब है, अगर आप इधर उधर घूमोगे तो आपको मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। और तभी जो वसुंधरा होती है वो बिहान से कहती है नहीं बिहान, तुझे एक बात का तू मतलब एक सच्चाई से बेवकूफ़ है जो थपकी तुझे बताना चाहती है। पहले तू अपनी थपकी की बातों को तो सुन ले, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी, क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ ये जो बात है वो थपकी तुझे बता सके। यहाँ पर बिहान कहता है माँ थपकी की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आप इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपकी हालत भी ऐसी है मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आप हमको अभी कोमा में चली जाती तो हमारा क्या होता। वो तो भगवान की कृपा से थपकी की पूजा से आप दोबारा मतलब होश में आ चुकी हो। और गाइस अभी बिहान अंदर चला जाता है तो यहाँ पर वसुंधरा को वो चिट्ठी दिख जाती है जो शंकर के हाथ से गिरी थी ना, जो बिहान थपकी ने आज से 2 साल पहले लिखी थी। और यहाँ पर वसुंधरा को थोड़ा सक्सा होता है कि वही चिट्ठी तो नहीं है, और तभी गाइस ये पढ़ती तो काफ़ी खुश हो जाती है। और गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है रात की पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, जो सो इनके यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है ना, यहाँ पर पूरा परिवार सज धज के आ चुका है, यहाँ पर बिहान भी दे सकते हो। और तभी सारा परिवार दिखता है, यहाँ पर श्रद्धा ढोलक बजाती हुई मतलब नीचे सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही होती है। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर जो श्रद्धा ने साड़ी पहनी हुई होती है ना, वो वही साड़ी होती है जो ध्रुव ने अदिति को गिफ्ट में दी थी। और गाइस तुम देख सकते हो पिंक कलर की जो साड़ी होती है, दोनों ने एक जैसी साड़ी पहन रखी है, सिर्फ इनका ब्लाउज का कलर अलग होता है। और गाइस साड़ी देख सकते हो दोनों की आसमानी है। और यहाँ पर तभी श्रद्धा कहती है अदिति से कि टेंशन मत लो, ये साड़ी मुझे ध्रुव ने गिफ्ट में नहीं दी है, तुमको तो ध्रुव ने दिया मत, पर मैंने तो ये अपने पैसों से खरीद के लाई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से कम दिखूँ। यहाँ पर अदिति को खुद शक तो होता है कहीं ध्रुव ने इसको साड़ी तो नहीं दी थी, पर गाइस यहाँ पर ध्रुव ने साड़ी नहीं दी होती। और गाइस यहाँ पर ऐसी बहसबाजी चली होती है और श्रद्धा को ऐसा नाटक देखकर ध्रुव को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तुम खुद देख सकते हो ध्रुव की आंखों में कितना गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने आप पर ही शर्मिंदा होता है कि मैंने पहली शादी इससे क्यों की, ये तो अब तक मेरे पीछे नहीं छोड़ रही हो। पूरे परिवार इससे श्रद्धा से मुंह मोड़ लेता है। तभी चिंकी मिंकी बोलती है अरे इन दोनों का तो नाटक चलता रहेगा। यहाँ पर अदिति बेचारी अच्छी खासी बैठी थी, ये डायन और इसके पास आके बैठ गई, और पूरा परिवार गाइस मतलब थपकी का इंतजार कर रहा होता है, थपकी कब आएगी। यहाँ पर शंका करी होती है अरे थपकी कहाँ से आएगी, उसका तो मैंने मतलब प्लान ही पूरा चौपट कर दिया। अब तुम देखते हो थपकी के साथ होता क्या है। यहाँ पर गाइस वसुंधरा भी इंतजार कर रही होती है कैसे भी थपकी आए, हम सच्चाई भी बहन को बता सकें। और तभी दिखाया जाता है यहाँ पर थपकी सच धज के आ रही होती है, एक गुंडा जो होता है उसको मतलब रूमाल सुंघा देता है जिसमें गाइस बेहोशी की दवा होती है, जिससे कि थपकी को तुरंत मतलब चक्कर वगैरह आ जाता है। और वो मतलब गेट के पीछे उसके मुंह पर रूमाल रख के उसको पकड़ के बंद कर देता है कमरे में। और यहाँ पर समीर जैसे कमरे में आता है वो देखता है यहाँ पर थपकी नहीं है, और वो चारों तरफ देखता था थपकी होती नहीं है। तब यहाँ पर शंकर आती है और यहाँ पर पूछता है कि थपकी कहाँ गई, तुमने उसके साथ क्यों कुछ करा तो नहीं है। और तभी शंकर कहती है करा नहीं है, जो करना था वो कर दिया। और गाइस यहाँ पर समीर को कुछ समझ में नहीं आता शंकर क्या कह रही है, पर यहाँ पर समीर को इतना समझ में आता है शंकर ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। और गाइस यहाँ पर शंकर उस थपकी को इसलिए किडनैप किया जिसके उसके साथ रेप हो सके। हाँ गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर थपकी बेचारी लेटी हुई होती है और इसके आज एक जानवर सा आदमी बैठा होता है और इसके साथ गलत संबंध बनाने के जा रहा होता है। और गाइस यहाँ पर अपना कबीर जो होता है भाग भाग के जा रहा होता है अपनी थपकी को बचाने के लिए, क्योंकि उसको शक हो जाता है कि इसने शंकर ने बहुत बुरा किया है भाई थपकी का साथ। और यहाँ पर थपकी की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने जो 2 जाहिल से आदमी होते हैं जो उसके करीब बढ़ रहे होते हैं उसका रेप वगैरह करने के लिए, मतलब गंदी हरकत करने के लिए। और यहाँ पर थपकी कहती है कौन हो तुम और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और तभी ये आदमी बोलते हैं कि 2 आदमी एक औरत को कहाँ पर लेके आते हैं तो समझ ही जा कि हम कौन हो सकते हैं। और गाइस बेचारी थपकी इतनी पसीने छूट जाते हैं, और गाइस घर में किसी को नहीं पता थपकी कहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसके कपड़े वगैरह ही फाड़ देते हैं गाइस, बुरी तरह से उसकी मतलब हालत कर देते हैं। यहाँ पर थपकी भागने की कोशिश करती है, उधर उधर भागती बेचारी, कभी इसको धक्का मार देती है कभी उसको धक्का मार देती है, पर गाइस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुना होता। बेचारी के कपड़े देख सकते हो गाइस पूरे फट चुके होते हैं, मुझे तो यार आंसू आ जाते हैं इन सीन को देखकर यार। बेचारी थपकी कह रही होती है बचाओ बचाओ बिहान बचाओ, ये सब मुझे मतलब बर्बाद कर देंगे, बहन बचाओ। गाइस बड़ी जोर जोर से चीख रही होती है, पर इसकी बंद रूम में गाइस इसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही होती यार, इतना तरस आता है इस एपिसोड में गाइस, बहुत ज़्यादा रोने का सीन होगा। यहाँ पर थपकी बेचारी चीख रही होती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं जितना पैसा चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगी। पर गाइस यहाँ पर ये जाहिल लोग बिल्कुल मानने के तैयार नहीं होते, क्योंकि शंकर ने बहुत ज़्यादा रकम दे दी होती है उनकी गर्मी में। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है अपने कबीर की। कबीर क्या करता है इन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है और फेंक के मारता है दीवार की तरफ, मतलब जमीन में फेंक देता है इन दोनों को। और गाइस यहाँ
पर थपकी कबीर को देखती है तो उसको देखकर बहुत काफ़ी सुकून आता है, क्योंकि उसको उसके अंदर हिम्मत आ जाती है कबीर को देखकर। क्यों बेचारी का अगर बहुत ज़्यादा अगर ये कबीर नहीं आता तो बेचारी की इज्जत ही लुट जाती। और गाइस यहाँ पर गुंडे देखते हैं कि ये आदमी कौन आ गया। यहाँ पर थपकी कहती है कबीर तुम आ गए, कबीर तुम प्लीज़ इनसे बचा लो। और गाइस यहाँ पर आदमी मुँह फाड़ के देख ले लग जाता है कि ये आदमी कौन आ गया जिसने हमको एक बार में उठा के फेंक दिया। और तभी गाइस यहाँ पर इतनी बुरी फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर कबीर जो होता है उसके भी कपड़े वगैरह पूरे फट जाएंगे। पर गाइस यहाँ पर थपकी इतनी बुरी तरह से फंसेगी, क्योंकि अभी तुम देख रहे हो कितना बड़ा सीन होने वाला है। यहाँ पर कबीर क्या करता है, इन दोनों को गलेमान पकड़ता है और कैसे भी करके इन दोनों को अधमरा कर देता है, जैसे कि ये गुंडे भाग जाते हैं। तभी हमारी थपकी कहती है कबीर थैंक यू, तुमने मेरी मदद करी, वरना आज तो मेरी इज्जत लूटी जाती है, जाहिल मेरी इज्जत लूट ही लेते। और तभी गाइस कबीर को तरस आ जाता है इस थपकी पर। तभी थपकी मतलब कबीर क्या करता है, थपकी के मतलब कंधे पर हाथ रखता है और गाइस बड़ी प्यार से उसके माथे पर कर देता है किस। गाइस समझ रहे हो, वो उसको क्योंकि उसको इतना प्यार आ जाता है। थपकी की हालत ऐसी होती है कि वो समझ नहीं पा रही होती है, पर जब किस करता है थपकी बेचारी कुछ करती नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये नादानी से किस कर रहा है। ऐसे करते हैं ना, कोई डर जाता है उसके माथे पे किस कर देते हैं। पर गाइस यहाँ पर ये फोटो वगैरह खींच रही थी शंकर, मतलब इसी गंदे सीन से लग रहा है ना, थोड़े आपको सोच के भी थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा। ये सारी पिक्स खींच ली थी शंकर। अब तुम देख रहे हो कितना बड़ा हंगामा होगा इसके घर में। मैं थपकी घर में जो प्रोग्राम हो रहा है नीचे, वहां पर शंकर इन गंदे पिक्स को दिखा देगी, जिससे कि पूरे परिवार को शक हो जाएगा कि हाँ ये दोनों मतलब स्वागत वगैरह रंगशाला कर रहे थे अंदर। और गाइस यहाँ पर बेचारी देख सकते हो किस तरह से सीन आ रहे हैं, उसके साथ छाती से थपकी चिपक रही है। तो गाइस मतलब जो उसने फोटो लिया ना वो थोड़े गंदे फील हो रहे हैं मुझे, मैंने भी देखा ना पूरा एपिसोड। और गाइस यहाँ पर कबीर को तो कुछ होश भी नहीं है, वो तो बस थपकी को समझा रहा होता है कि थपकी डरने की कोई बात नहीं है, इतना कुछ नहीं हुआ, हम अच्छे से पार्टी में चलते हैं, वहाँ पर मतलब संगीत वगैरह की तैयारी हो रही होगी, हम आराम से एंजॉय करेंगे। और तभी गाइस यहाँ पर कबीर जो होता है अपनी जैकेट उतार के थपकी को पहना देता है। गाइस यहाँ पर एक बात तो समझ में आ जाती है, यहाँ पर कबीर का दिल गाइस बिल्कुल सच्चा है और बिल्कुल साफ है। वो थपकी से कुछ नहीं चाहता, वो तो सिर्फ ध्यान से बदला लेता है थपकी की मदद ले लेकर कि हाँ थपकी मेरी पत्नी है तो उससे दूर रहेगा, मतलब वो सिर्फ ध्यान से बदल लेता है। पर उस गाइस दिल बिल्कुल साफ होता है। यहाँ पर थपकी को देख सकते हो किस तरह से उसको ले आता है और गाइस यहाँ पर कमरे में ले आता है। तभी यहाँ पर शंकर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इसे शंकर हुजक के देख रही होती है, कहती है अरे अब कहीं ले जा रहे, उसका कांड तो मैंने कर दिया, इसकी सारी गंदी पिक्स ले ली, अब तुम देखना मैं घर में कितना बड़ा हंगामा करूंगी। और गाइस यहाँ पर ये इसको चद्दर मतलब अपनी जैकेट उड़ा के कमरे तक ले जा रहा होता है और उधर से आ रहा होता है बिहान पांडे। हाँ गाइस अब देखना कितना बड़ा हंगामा होगा। यहाँ पर बिहान पांडे आ रहा होता है, इधर ये दोनों मतलब देख सकते हो किस तरह से जा रहे होते हैं, कोई देखेगा तो कोई गलत ही समझेगा ना। और गाइस तभी बिहान पूछता है शंकर से कि तुमने थपकी को कहीं देखा। थपकी कहती है अरे क्या तुम थपकी करते रहते हो, कभी हमको भी मौका दो ना बिहान एक होने का, हम तो शादी तो हमने कर ली, हम वैसे तो एक हो चुके हैं, पर हम जिस्म से भी कभी एक होंगे। और गाइस यहाँ पर बेचारी पास आने की कोशिश करती है, तभी बिहान कहता है अरे दूर हटो, मुझे ये बताओ थपकी कहाँ पर है, बता शंकर की बेइज्जती कर देता है। यहाँ पर गाइस कबीर दिखाया जाता है किस तरह किसी भी तरह से थपकी को रूम तक ले आता है, कहता है थपकी देखो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम आराम से अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊंगा, हम दोनों आराम से पार्टी एंजॉय करेंगे, तुम जो हुआ इसको भूल जाओ वरना पूरी आज पार्टी बेकार हो जाएगी। यहाँ पर कबीर कोटियाल जो है कैसे भी करके थपकी को समझा देता है। यहाँ पर थपकी कहती है हाँ मैं भी नहीं चाहती कि ये हमने माँ के लिए इतनी बढ़िया पार्टी रखी है, क्योंकि वो कोमा से बाहर आ गई हैं, तो हम नहीं चाहते ये पार्टी खराब हो। पर गाइस यहाँ पर थपकी कह रही होती है कबीर तुम प्लीज इस रूम से बाहर चले जाओ, मुझे अकेला रहना है 2 मिनट के लिए, क्योंकि गाइस वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है ना। तभी कबीर कहता है ओके मैं अपनी शर्ट लेके बाहर जा रहा हूँ। और गाइस यहाँ पर कह रही होती है चलो मैं ये पार्टी खराब नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बिहान को सच्चाई बतानी है कि इस तरह से 2 साल से मैं जो गलत फहमी में थी कि बिहान ने मेरे बच्चे को मरवाया, वो आज मुझे पता लग गया वो बिहान ने नहीं मरवाया, क्योंकि गाइस उसको पता चल चुका है जो चिट्ठी आज से थपकी ने 2 साल पहले बिहान के लिखी थी ना, वो तो कभी बिहान को मिली नहीं है। यहाँ पर उसको सारा सच पता लग चुका है। और गाइस यहाँ पर शंकर कह रही होती है बस बचा लाए ना थपकी को, 2 मिनट उसके और अच्छी गंदी मतलब पिक्स आ जाती है। यहाँ पर गाइस कबीर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थपकी के साथ ऐसा करने की। यहाँ पर शंकर कहती है अरे रुक तो जाओ, ये गर्मी तुम्हारी अभी 2 मिनट में निकल जाएगी, अभी देखना मैं घर में कितना बड़ा हंगामा करूंगी, तुमको भी गर्व होगा मेरे ऊपर कि मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया और तुमको पता भी नहीं चला। यहाँ पर कहती है तुम बस देखते जाओ कबीर कोटियार, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मतलब ये कबीर भी इसके साथ ही है। हाँ गाइस क्योंकि वो बहन से बदला लेना चाहता है, बस ये कबीर कहती है 2 मिनट का साइलेंट रखो। यहाँ पर गाइस बहन देख रहा होता है कि मेरी थपकी कब आएगी, और तभी थपकी दिखाया जाता है, प्यारी सी थपकी सज के आ जाती है और पूरा परिवार उसको देखने लग जाता है। और बिहान की नज़र तो उठी नहीं होती, पर बिहान कैसे भी शर्मा के अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। तभी हमारी वसुंधरा कहती है अरे बिहान देखो तुम्हारी थपकी आ गई, तुम इतनी देर से कह रहे थे ना। तभी यहाँ पर वसुंधरा कहती है थपकी तू जो कहना चाहती है आज बिहान से कह दे। और गाइस यहाँ पर बिहान भी सुनने के लिए बेकरार होता है, कहो ना प्यार है। और गाइस यहाँ पर थपकी शंकर कहती है मतलब बिहान से, बिहान तुम्हारे हाथों में क्या है, मतलब उसने जो चिट्ठी में पिक्स होती है ना गंदी, वो बिहान के हाथों में पकड़ा दी होती हैं। और जैसे बिहान उन चिट्ठी को फाड़ता और गाइस उसके आंखों के सामने वो सारे गंदे पिक्स आ जाते हैं जो थपकी ने
ने उसके साथ मतलब कबीर ने किस वगैरह की थी ना, वो तो उसने सिर्फ उसको बहकाने के लिए करी थी, जिससे कि थपकी वो टेंशन में ना पड़े और कुछ गलत कदम ना उठा ले। पर गाइस यहाँ पर बिहान उस पिक्स को देखता है, तब इसने शंकर ने जिस तरह से एडिट करी होती है ना, वो बहुत गंदी लग रही होती है। और तभी कहता है तुमने मुझे धोखा दिया तब की, मैं तुमको इतनी बेताब मोहब्बत करता था, मतलब काफी बहुत ज्यादा ड्रामा करता है और कहता है मैं 2 साल से तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, पर तुमने मेरा आज बिल्कुल दिल तोड़ दिया। तुम मुझे क्या बताना चाहती थी, यही कि मैं तुम मुझसे प्यार करती हो? आज तो तुम्हारा पूरा दिल टूट चुका गाइस। जैसे तो कारा कारा सीन दिखा दिया जाता है, अब तो खुद समझ सकते हो जब कारा कारा सीन दिखाया जाता है तो कितनी बुरी बात हुई होगी। यहाँ पर बिहान को कितना ज्यादा गुस्सा आया हुआ, यहाँ पर देख सकते हो गाइस गंदे पिक्स होते हैं, तुम देख सकते हो किस तरह से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की सौगात बननी है, कबीर की और थपकी की। गाइस बहुत ही अमेजिंग एपिसोड होने वाला नेक्स्ट तो, क्योंकि यहाँ पर तो बिहान का सिर्फ गुस्सा दिखाया गया है। यहाँ पर शंकर कहती है हाँ चलो ठीक है भगवान जी, मेरी चाल कामयाब तो हो गई। और गाइस बिहान का चेहरा देख सकते हो बिल्कुल तरह से टूट जाता है। यहाँ पर थपकी कहती है कि बिहान ये सब गलत है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो कुछ अलग ही हुआ था। यहाँ पर तभी बिहान कहता है तुम क्या जताना चाहती हो, क्या हुआ था वहाँ पर? और गाइस तभी बेचारी थपकी भागती हुई कबीर के पास आती, कहती है कबीर तुम बताओ ना, ये सब मुझ पर गलत इंजाम लगा देंगे, कबीर तुम प्लीज बोलो, आज बोलो। यहाँ पर वसुंधरा कहती है सही कह रही है थपकी मेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर गाइस बिहान कहता है कि मैं कैसे मान लूँ ये पिक्स के ये गलत हो सकती है, तुम देख सकते हो कितनी तरह से इसके करीब आ चुकी हो। और गाइस पिक्स भी काफी गंदी होती हैं और पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में कि मतलब यहाँ पर बिहान भरोसा कर पाएगा नहीं। तभी गाइस यहाँ पर वसुंधरा कहती है बिहान ये चिट्ठी देखो, ये चिट्ठी वही है जो 2 साल पहले थपकी ने तुम्हारे लिए लिखी थी। इसमें लिखा था कि तुम्हारे पेट में थपकी के पेट में जो बच्चा है वो तो सिर्फ तुम्हारा है। और गाइस जब बिहान इस बात को सुनता है बच्चे वाली, उसको सारा गुस्सा ढीला पड़ जाता है, उसको सच पता लग जाता है कि थपकी के पेट में 2 साल पहले इसका बच्चा था। अब गाइस पता चलेगा बिहान थपकी को माफ करेगा या नहीं। अब गाइस इससे आगे की अपडेट देखनी तो प्लीज वीडियो को लाइक करते ना, और गाइस हाथ जोड़ा है सब्सक्राइब जरूर कर। गाइस मैं रात में इतनी देर तक अपडेट देता हूँ यार, प्लीज मेरी मेहनत के लिए यार सब्सक्राइब कर देना। आपका यार दिन अच्छा जाता तो गाइस हमारा भी दिल बहल जाता है।